तो सब जनन का राम राम और सब जनन का सलाम। आज हम इतने पे बैतूल आश्रम आए हुए हैं और हम बुंदेलखंड की इस पावन धरा पे आए हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आए हुए थे जो कि यहाँ पे एक समागम के रूप में दिख रहा है। तो हम यहाँ पे देखवे जानवे कोशिश कर भी के तब भाव का है। तो सबसे पहले हमें जो भगत जी तब दिखाई दे थे, हम इनसे पूछना चाहते थे भाव का रहो जी। यहाँ जो है तो कबीर परमेश्वर जी का प्रकट दिवस 627वां प्रकट दिवस जो है यहाँ मनाया गया 3 दिवसीय। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ 3 दिन का जो है भंडारा किया गया था। जो प्रकट दिवस का कहा था पहले तो हमें इसके बारे में समझाओ। देखिए सर, प्रकट दिवस जो है होता है मतलब जो है कबीर परमेश्वर जो है प्रकट हुए थे। मतलब आज कहाँ प्रकट हुए थे? लहर ताला तालाब में जो है आकाश से अपने सतलोक से आए और जो है एक छोटा सा बालक रूप बनाकर और कमल के फूल पर जो है 4 बजे सुबह लहर ताला तालाब में जो है वो बालक रूप बनाकर वहाँ प्रकट हो गए। आप बता रहे हो कि प्रकट भय रहे, सो को कुछ प्रमाण है कि नहीं देखो रहा, कानून देखो रहा हूँ भाई? इसके लिए प्रमाण है। अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जैसा कि मतलब अभी बगल में प्रदर्शनी लगी है और अंदर भी प्रदर्शनी लगी है। और मैं भी बता दे रहा हूँ कि उस समय जो है अष्टानंद जो जिनके गुरु थे स्वामी रामदेवानंद, उनके शिष्य जो है अष्टानंद जी, वो सुबह 4 बजे वहाँ जो है तो डेली अपनी क्रिया साधना करने के लिए वहाँ जाते थे। तो वो उनके प्रमाण उनके समक्ष मतलब उनको वो दिखा, प्रकाश रूप जो है दिखा आकाश से आता हुआ, और वो उनको दिखा तो उनको शंका हुई। फिर उस शंका को समाधान करने के लिए उन्होंने अपने गुरुजी के पास गए। तो उन्होंने गुरुजी ने उसकी शंका का समाधान ये किया कि जब कोई बहुत बड़ी शक्तियाँ आती हैं यहाँ मानव कल्याण का उद्धार करने के लिए, तो वो ऐसा ही लीला करती हैं। तो भाई साहब आपने जो बताई कि जैसा काशी बनारस में भाव रहो, तो हम जो जानना चाहते हैं ऐसे समागम हमने देखे हैं कोनो धार्मिक तरीके से होते हैं। तो जो धार्मिक समागम कौन के द्वारा करवाओ जा रहा है? जो धार्मिक समागम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है जी। और कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं? ये इंडिया में 10 जगह है। यहाँ पे बहुत सारे लोग चुटकी लिखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो समागम है कबीर परमेश्वर का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। और इनने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा करवाया जा रहा है। और साथ में हमने जो भी सुना है जो बुंदेलखंड जो है एक देखा जाए धार्मिक के मामले में बहुत आगे बढ़ो चढ़ो है। और ये धर्म के मामले में ऐसा है कि तो बहुत सारे ऐसे विद्वान कई गुरु बने बैठे हैं जो पर्चा देख के सब कुछ बता देते हैं। हमने एक पर्चा वाले गुरु के हमने देखो है जौन बागेश्वर धाम के नाम से जाना थे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। तो हम उनके बारे में भी कछु जानना चाहते हैं। ऐसे ही कछु संत रामपाल जी महाराज जी पर्चा खोलते का? जी सर, हमारे यहाँ गुरुजी ऐसा कोई पर्चा नहीं खोलते हैं। हमारे गुरुजी जो है तो ज्ञान आधार से जो है सद्भक्ति देते हैं, उसी से मानव का कल्याण होता है। सर ज्ञान की बात करें तो सर सब लोग बताते हैं कि सब लोग गीता पुराण के बारे में भी देखा है हमने कि जौन और गुरु रहते हैं भी और सब जने कहा थे कि हम भागवत कथा बाँची थे और कछु भी बातें करते हैं। सो आप कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं, कौन से किताबन की बात कर रहे हो आप? देखिए, मैं जो बता रहा हूँ कि हमारे गुरुजी जैसे ज्ञान गंगा, जीनी की राह जो है और आदि पुस्तकें जो लिखी हैं, जो आज पूरे विश्व में जो है तो पूरी मतलब घर घर पढ़ी जा रही है और घर घर मंगाई जा रही है। उन पुस्तकों में जो है उन्होंने पूरा आध्यात्मिक ज्ञान जो है उजागर किया है और वो पूरे वेद शास्त्रों के आधार पर जो है किया है। और वो रहस्य जो आज तक किसी संत ने नहीं खोला था, वो रहस्य जो एक ब्रह्मांड लोगों को एक ब्रह्मांड के बारे में ही पता था, लेकिन हमारे गुरुजी ने यहाँ तो बताया कि असंख्य ब्रह्मांड हैं और उन असंख्य ब्रह्मांडों का पूरा जो मतलब इसे भी बहुत सारे ब्रह्मांड है। जी सर, ये तो सिर्फ हम लोग एक ब्रह्मांड के अंदर एक कुएं जैसे घेरे में हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। ऐसे तो पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं यहाँ। तो जो की न बता रहे हो आप कि इतने सारे ब्रह्मांड दुनिया में भी हैं और अपन इतने से गोला में रह के रह गए हैं। जी, ये हमको बात जो है हमारे गुरुजी ने बताई, और गुरुजी ने जो बताई बात वो आज से 600 वर्ष पहले जब कबीर साहब स्वयं आए थे और वो जिन को मिले, जिन को दर्शन दिए थे कबीर परमेश्वर, उनको उनकी आत्मा को ले जाकर डायरेक्ट सतलोक यानी अपने लोक में ले गए। उनकी आत्मा को वहाँ का नज़ारा दिखाया, वहाँ का नज़ारा दिखाने के बाद फिर उनकी आत्मा को वापस भेजा। आज वो संत हमारे यहाँ गवाह के रूप में प्रमाण है। उन्होंने बताया कि जो हमने वहाँ का दृश्य देखा वो वास्तव में नज़ारा अलग है और हम एक छोटे कुएं में हैं और ऐसे तो कई ब्रह्मांड है ऊपर। तो भाई साहब हम एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं, जो हम आपके गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज और भी धार्मिक गुरु हैं, उनमें और आप में आपके गुरु जी में क्या अंतर है?
देखिए भाई साहब, अंतर तो बहुत बड़ा है। कौड़ी और मोहर आपने सुनी होगी, एक कहावत आप देसी भाषा में कि कौड़ी और मोहर है। तो हमारे गुरुजी जो है तो मोहर हैं और बाकी संत कौड़ी हैं। कौड़ी का मतलब ये होता है कि वो किसी काम की नहीं होती, कहीं भी नहीं चलती। बाकी वो अंधे को कौड़ी दे दी जाए तो उसे तो लगेगा कि ये बहुत कीमती कौड़ी है, लेकिन जब वो आँख वाला देखेगा तो उसे लगेगा यार ये तो कौड़ी बेकार किसी काम की नहीं है। सर फिर ऐसे सवाल तो उनके फॉलोवर भी कहा था कि संत रामपाल जी महाराज झूठे, तो फिर आप कैसे साबित करो कि संत रामपाल जी महाराज सच्चे हैं? भाई देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है वो बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है ना, लेकिन जब वो आएंगे उस ज्ञान के पास आएंगे, ज्ञान सर्च करेंगे, ज्ञान सुनेंगे, तब ना उनको ये पता चलेगा। जब पानी प्यासे के पास नहीं जाएगा तो उसको कैसे, कुएँ के पास अगर पानी पीने वाला नहीं जाएगा तो वो कैसे पता चलेगा इसमें पानी है? तो वो जब आएंगे, ज्ञान को समझेंगे या हमारे सदगुरुदेव जी की लिखी पुस्तकों को पढ़ेंगे, तब तो उनको वो चीज़ समझ में आएगी। सर हमने एक चीज़ और देखी है कि जौन दूसरे धार्मिक गुरु हैं, हमने देखो रहो बे कहा था कि हम पर्चा खोल के सब कछु मन की बात बता दें, तो आपके गुरुजी भी ऐसी कछु करा थे का? देखिए भाई साहब, हमारे गुरुजी जो है ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और ये जो आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं, ये तो मैं इनको तो मदारी समझता हूँ। इससे अच्छा ज्ञान तो एक मदारी रखता है, वो जो डुमडुमी बना के और बता देता है, कभी कुछ गोल करके कुछ दिखा देता, कहीं कुछ ला के दे देता है। मैं तो इनसे अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री से अच्छा तो मैं तो एक मदारी को समझता हूँ, क्योंकि इनका जो है, इनके जैसे जो कि सामने वाले को बता देते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है, उनकी भावना को बता देते हैं। मैंने भी आज से 25 साल पहले मेरे पास एक जो है मतलब उसको कहा जाए कि जिसको बहुत बड़ा ग्रंथ था, उसमें ये सब जो है नॉलेज दिया हुआ था कि आप किसी के मन की प्रवृत्ति कैसे जान सकते हैं। मैंने भी इस पर रिसर्च किया था, लेकिन मैंने जब इसका निष्कर्ष देखा, ये तो सिर्फ लोगों को भटकाने की चीज़ है, लोगों को कल्याण कराने की चीज़ नहीं है, तो मैंने उस पर अपना जो है पीछा छोड़ दिया। तो हम ही का धर्म कहें कि विज्ञान कहें? जी, हम ही का धर्म कहें कि विज्ञान करें? जो मन की बात पढ़े वाली बात कही आपने कि आपने पहले भी 25 साल पहले पढ़ चुके हैं, तो जो धर्म है कि विज्ञान? ये तो विज्ञान है सरासरी है, ये तो बिल्कुल सरासरी है विज्ञान है। मैं इसको धर्म नहीं मान सकता, ये तो विज्ञान है। और थोड़ा बहुत क्या है कि थोड़ा जैसे सिद्धियां भी कुछ लोगों में आ जाती हैं, जैसे थोड़ा बहुत अगर कुछ तप जप कर लेते हैं कुछ लोग, उस तप जप से भी थोड़ा सा सिद्धियां आ जाती हैं, तो उससे भी जो है तो लोग सामने वाले की भावना जो है बता देते हैं। सर हमने ये भी सुना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो मन की बात बताते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे धाम पे आओ, तो आपके गुरुजी भी कहीं धाम पे भेजते हैं क्या? देखिए, हमारे गुरुजी कहीं धाम पे नहीं भेजते। हमारे गुरुजी जो है हमारे एक हर ज़िले में नामदान सेंटर खोल रखे हैं, और 11 हमारे जो है 11 बहुत बड़े आश्रम हैं जहां पर आज ये समागम हो रहा है। ऐसे 11 आश्रमों में बिल्कुल एक साथ 3 दिवसीय भंडारा चल रहा है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया हिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। हमारे गुरुजी बार बार इसलिए बुलाते हैं कि हमारे गुरुजी के दर्शन करने से हम आत्माओं के पाप कटेंगे, और जब हम घर से चलते हैं तो एक भी पग अगर हमारा गुरुजी की तरफ चलता है दर्शन करने के लिए, तो हमें करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य होता है। इसलिए हमारे पाप कर्म को कटवाने के लिए गुरुजी बार बार दर्शन करने के लिए बुलाते हैं। और महाराज जी ने और क्या क्या ऐसे काम किए हैं जिसको हम समाज में लागू कर सकते हैं, हमें समाज के लिए बताना चाहिए? देखिए, आज के दिन में जो है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बहुत ऐसे सराहनीय काम है। जो नशा मुक्त हो जाता है व्यक्ति, जैसे भी हमारे गुरुजी स्नान दीक्षा ले लेता है वो नशा मुक्त हो जाता है। और जैसे हमारे यहाँ भाई बहनें, छोटे बच्चों की जो शादियाँ रमैनियाँ होती हैं, उनको जो है बिना दहेज की रमैनियाँ की जाती है। ये तो पूरा समाज का काम है। और हम लोग जो पाखंडवाद में बिजी रहते थे, कभी यहाँ अगरबत्ती जलाना, कभी गोबर पूजना, कभी कंडे पूजना, कभी जरवा पूजना, कभी छलवा पूजना, कभी जरिया पूजना, कभी पत्थर पूजना, उससे हमें मुक्ति मिल गई। आज हम सिर्फ एक परमात्मा की पूजा करते हैं, जैसा कि हमारे गीता और जो है अदर और शास्त्रों में बताया गया कि एक भगवान की पूजा करना चाहिए। वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हम लोगों को इससे भार मुक्त कर करके और सदमुक्ति में लगा दिया हमको। तो दोस्तों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के विचार, जो कि इन्होंने बताया कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को फॉलो किया है और ये धर्म के अनुसार सतभक्ति करते हैं और उनके माध्यम से इनको बहुत सारे लाभ मिले हैं। अब आपको आगे लेकर चलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।